नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही थी और मध्य प्रदेश की सीरीज के अंतर्गत हमने रीवा संभाग कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको बताऊंगी शहडोल संभाग के बारे में। तो शहडोल संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं? 4 जिले। कौन कौन से? शहडोल, उमरिया, डिंडोरी और अनूपपुर। मैं आज आपको बताऊंगी शहडोल जिले के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शहडोल जिले का इतिहास देखते हैं। शहडोल जिले का इतिहास कहाँ से माना जाता है? महाभारत काल से। महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय शहडोल जिले की बुढ़ार तहसील के लगबरिया गांव में बिताया था। कहां पर बिताया था? शहडोल जिले की बुढ़ार तहसील के लगबरिया गांव में बिताया था। और इस दौरान यह शहडोल जिले के घने जंगलों के बीच अर्जुला क्षेत्र में पहुंचे। कहां पर पहुंचे? अर्जुला क्षेत्र में पहुंचे और वहां पर रहते हुए इन्होंने कुछ गुफाओं का निर्माण करा। और कहा जाता है कि उन गुफाओं में 1,00,000 कक्ष थे। कितने कक्ष थे? 1,00,000 कक्ष थे। और 1,00,000 कक्ष होने के कारण ही इस क्षेत्र का नाम लखबरिया पड़ा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यह क्षेत्र मेकल पर्वत श्रृंखला के तराई क्षेत्र में स्थित है। मेकल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? मैंने आपको बताया था, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण भाग में सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी स्थित है। सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार है। इसके अंतर्गत कितने पर्वत है? 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मेकाल पर्वत श्रेणी। मेकाल पर्वत श्रेणी, जो सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी है, यह किन 2 नदियों के बीच में बहती है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में यह पर्वत श्रेणियां स्थित है। इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा यह पर्वत श्रेणियां निर्मित है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी। यह किस पर्वत पर स्थित है? तो किस पर्वत पर स्थित है? महादेव की पहाड़ी पर यह पर्वत श्रेणी स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1350 मीटर धूपगढ़ की ऊंचाई है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मेकाल पर्वत श्रेणी है वहां से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। तो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम मेकाल पर्वत श्रेणी की किस पहाड़ी से होता है? तो किस पहाड़ी से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। अब हम आगे देखते हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इसका निर्माण 2री और 3री सदी के दौरान माना जाता है। कठोर लाल रेत और मजबूत चट्टानों से निर्मित इस गुफा में अब कुछ ही कमरे शेष बचे हैं। बाकी सबका प्रवेश द्वार मिट्टी से दब गया है। अब हम आगे देखते हैं शहडोल शब्द कैसे बना। सहस्त्रडोल शब्द से बना है शहडोल, जिसका अर्थ होता है हजारों तालाब। ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ पर हजारों तालाब थे, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? शहडोल पड़ा। अब हम देखते हैं कि इसका गठन कब किया गया। बताया जाता है कि उमरिया मुख्यालय बनाते हुए जिले का गठन 1935 में किया गया था। आजादी के बाद विंध्य प्रदेश का गठन करते हुए इसे शहडोल जिला का मुख्यालय घोषित किया गया। 1956 में प्रदेश पुनर्गठन के साथ मध्य प्रदेश के जिले के रूप में शहडोल को शामिल किया गया। कब किया गया? 1956 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था तो मध्य प्रदेश के एक जिले के रूप में शहडोल को शामिल किया गया था। शहडोल का नाम शहडोल कैसे पड़ा? सोहागपुर में एक शहडोलवा नाम का व्यक्ति, जो कि अहीर था, काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। उसी के नाम पर इस क्षेत्र को तत्कालीन समय से ही शहडोल के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी तक यह इलाका रतनपुर के कलचुरियों के अधीन था तथा काफी समृद्ध था। 13वीं शताब्दी में प्रथम बघेलाधिपति महाराजा व्याघ्रदेव के पुत्र करणदेव का विवाह रतनपुर के राजा सोमदत्त की पुत्री पद्मा कुमारी के साथ हुआ और राजा ने दहेज में यह क्षेत्र और बांधवगढ़ का दुर्ग दहेज में दे दिया था। अब हम शहडोल जिले का भूगोल देखते हैं। शहडोल जिला भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर पूर्वी भाग में कैसे? आप लोगों को पता होगा, यह है पूर्व दिशा, यह है पश्चिम
उत्तर और दक्षिण। तो शहडोल जिला कहाँ पर स्थित है? भारत के मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। दक्षिण में अनूपपुर और बिलासपुर, उत्तर में सतना, सीधी, पश्चिम में उमरिया, पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य का कोरिया जिला स्थित है। यह ढक्कन के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। शहडोल जिले में उमरिया और अनूपपुर पहले शहडोल जिले का ही हिस्सा थे, लेकिन उमरिया को 1998 में और अनूपपुर को 15 अगस्त 2003 को शहडोल से पृथक किया गया था। अब हम बाणगंगा मेले का इतिहास देखते हैं। बाणगंगा मेले का इतिहास 125 साल पुराना है। इस मेले की शुरुआत यहाँ के तत्कालीन रीवा महाराजा गुलाब सिंह ने 1895 में करवाई थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर स्थित विराट मंदिर को देखने की ललक लोगों को दूर से ही अपनी ओर खींच लेती है, क्योंकि यह मंदिर 1000 साल पुराना है। इसके प्रमाण हमें 9वीं से 10वीं शताब्दी में इसे कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम ने अपने समय में 84,000 मंदिर बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन वह 2 ही मंदिर बनवा सके, एक विराट मंदिर और दूसरा मणिबाग मंदिर जो कि उमरिया में स्थित है। दोनों में ही भगवान भोलेनाथ की मूर्ति विराजमान है। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन भव्य मेला लगता है। इसके बाद युवराज देव के पुत्र ने अपने समय में अमरकंटक में कर्ण मंदिर, जबलपुर के भेड़ा घाट में 64 योगिनी, शहडोल में अंतरा मंदिर बनवाए जो कि कलचुरी कालीन मंदिर कहलाते हैं। अब हम शहडोल जिले के विश्वेश्वर मंदिर की बात करते हैं। विश्वेश्वर मंदिर 10वीं-11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बनवाया गया था। यह भगवान भोलेनाथ को समर्पित मंदिर है जो कि सोहागपुर क्षेत्र में स्थित है। यह कलचुरी शासक मंदिर है जो कि महाराजा युवराज द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के अंतर्गत बनवाया गया था। इसे गोलकी मठ के आचार्य संत के लिए बनवाया गया था। यदि हम अमरकंटक में स्थित कर्णदेव मंदिर की बात करें तो यह मंदिर 70 फीट लंबा है जो कि कलचुरी कालीन है। इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में रखा गया है। इस मंदिर के ठीक पीछे एक नर्मदा कुंड है जो कि राजा कर्णदेव के द्वारा निर्मित है। अब हम शहडोल जिले के अभयारण्य देखते हैं। अचार कमान वन्यजीव अभयारण्य। अचार कमान अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है। अमरकंटक के जंगलों को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों से भी जोड़ा जाता है। बंगाल बाघों के लिए प्रसिद्ध कान्हा और अचार कमान दोनों ही भारत के संरक्षित वन्य जीव पार्क हैं। अब हम मंदिरों के बारे में देखते हैं। भगवान शिव और उनकी पुत्री नर्मदा दोनों ही निवास करते हैं। माना जाता है कि नर्मदा की उत्पत्ति भगवान शिव की जटाओं से हुई है, इसलिए भगवान शिव को जटाशंकर भी कहा जाता है। कंटक में स्थित गर्म पानी का झरना है। इस झरने की ऐसी मान्यता है कि यदि यहाँ पर स्नान करते हैं तो आपके सारे रोगों का निवारण हो जाता है। इसी कारण यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं। अब हम आगे देखते हैं। दूध धारा। यह झरना काफी ऊंचाई से गिरता है। इसलिए दूध जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? दूध धारा। यह कहाँ पर स्थित है? शहडोल जिले में स्थित है। अब हम शहडोल जिले के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। शहडोल जिला मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इस जिले का गठन 1959 में किया गया था। शहडोल पूर्व में रीवा संभाग के अंतर्गत आता था, जिसे 14 जून 2008 में को प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया। कब बनाया गया? 14 जून 2008 को प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया। धार्मिक स्थल देखते हैं। बाणगंगा का विराट मंदिर जो कि युवराज देव द्वारा निर्मित है। अंतरा का कंकाली मंदिर जो कि सोहागपुर क्षेत्र में स्थित है, जो कि 10वीं से 11वीं सदी में बनवाया गया था। बूढ़ी देवी का प्राचीन मंदिर, इसे खेर माता की मड़िया भी कहते हैं। सिंगापुर का दुर्गा मंदिर, क्षीरसागर, सिंहपुर का काली माता का मंदिर, सिंहपुर में स्थित पंचमणा मंदिर, इसे मोफा भी कहते हैं और देवी जी की मुड़िया भी कहते हैं। यह मंदिर कलचुरी कालीन है। 10वीं से 18वीं सदी में इस मंदिर को निर्मित किया गया था।
एशिया की सबसे बड़ी कोल्ड फील्ड्स कोयला क्षेत्र जो कि कहाँ पर स्थित है, शहडोल जिले में स्थित है। यह मीथेन कोल बेड रिलायंस कंपनी द्वारा खोजी गई है। अब हम आगे देखते हैं। शहडोल में दूरदर्शन आकाशवाणी व DTI केंद्र स्थित है। सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर खोला गया था, तो कहाँ पर खोला गया था, इंदौर में। कब, 22 मई 1955 को। और दूसरा कहाँ पर खोला गया था, भोपाल में। कब, 1956 में। हस्तशिल्प व हथकरघा विकास निगम कहाँ पर स्थित है, शहडोल जिले में स्थित है। सोन घड़ियाल अभयारण्य सीधी व शहडोल की सीमा पर स्थित है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर में स्थित है। ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पर स्थित है, शहडोल की अमलाई तहसील के अंतर्गत स्थित है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी, 1965 में। किसके द्वारा की गई थी, बिरला ग्रुप द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आप अक्सर पेपर मिल के बारे में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने जो भी पेपर से संबंधित चीजें उनके बारे में आपको बताने की कोशिश की है। बैंक नोट प्रेस देवास में है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल जो कि बुरहानपुर की नेपानगर तहसील के अंतर्गत स्थित है। देश की पहली किन्नर विधायक कौन थी, शबनम मौसी, जो कि कहाँ से निर्वाचित हुई थी, शहडोल के सोहागपुर तहसील से निर्वाचित हुई थी। देश की पहली किन्नर महापौर कौन थी, कमला जान, जो कि कहाँ से निर्वाचित हुई थी, कटनी से। अब हम कुछ प्रमुख स्थल देखते हैं। बाणसागर बांध, थर्मल पावर स्टेशन, ओरिएंटल पेपर मिल, बाणगंगा में पाताल तोड़ अर्जुन कुंड स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर स्थित है, शहडोल जिले में स्थित है। अभयारण्य सोन नदी अभयारण्य जो कि सीधी में स्थित है। पनपता अभयारण्य जो कि शहडोल में स्थित है। तेंदुपत्ता शहडोल जिले में इसका उत्पादन काफी ज्यादा होता है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है कौन सा, शहडोल। आपको याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, शहडोल है। यह 3 पर्वत श्रेणियों के बीच में है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी और कैमूर श्रेणी। आपको पता है ये सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी और यह कैमूर श्रेणी के बीच में स्थित है। यूरेनियम खनिज वाला राज्य का एकमात्र जिला है शहडोल। यूरेनियम खनिज वाला राज्य का एकमात्र जिला कौन सा है, शहडोल है। गोंडवाना शैल समूह की चट्टान के सरगुजा से यहाँ से यूरेनियम निकलता है। बाणसागर या बाणसागर यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह कौन सी नदी पर स्थित है, सोन नदी पर। सोन नदी की कौन सी 2 सहायक नदियां हैं, आपको पता होगा, जोहिला और रिहंद। जोहिला और रिहंद सोन की कितनी सहायक नदियां हैं, 2 सहायक नदियां हैं, जोहिला और रिहंद। बाणसागर जो बहुउद्देशीय परियोजना है यह कब शुरू की गई थी, तो कब शुरू की गई थी, यह 1978 में। कब पूर्ण की गई थी, 2018 में। कितने हजार करोड़ की परियोजना है, 35,000 करोड़ की यह परियोजना है। और इससे 3 राज्य लाभान्वित होते हैं, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। इससे 3 राज्य लाभान्वित होते हैं। अब इनका अनुपात भी बटा हुआ है। इनका अनुपात कितना है, इनका अनुपात है 2:1:1। कितना है, 2:1:1। यानी कि मध्य प्रदेश 2 हिस्सा लेता है, उत्तर प्रदेश 1 और बिहार भी 1। यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है, हिंदी और बघेली। बुडार में यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी उमरिया जिले के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।